नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल मिशन एसएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज के आपके लिए मैथ के क्वेश्चन लाए हैं जो 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं अपने क्वेश्चन शुरू करता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 24 टाफी बेचने से किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे 44% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितनी टाफी बेचनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत से बच्चे छोड़ जाते हैं। अब आपको सूत्र कोई रटना नहीं पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसको। तो दोस्तों इसको करने के लिए हमारा एक फार्मूला है R/Q की रेशियो में, जो इस पर लागू कर देते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 1 रुपये में कह रहा 24 टाफी बेचने पे एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो इसको हम इक्वल करेंगे। अब कह रहा है 1 रुपये में 44% लाभ लेने के लिए, तो हमें 144 गुणे हमें पता नहीं है कितनी टाफी बेचनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1/24 गुणे 90 इक्वल 1/44। तो दोस्तों इसको हम डिवाइड कर देते, 24 छक्का 144 हो जाएगा। अच्छे से भी इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो दोस्तों उसको 1 रुपये में 15 टाफी बेचनी पड़ेगी उसे 44% लाभ लेने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों दिया है, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी व सी के अंकों का योग 130 है, सी और ए का 140। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए प्लस बी का योग 120 है, ठीक है, और बी प्लस सी का योग 130 है। तो कह रहा सी प्लस ए का 140 है। दोस्तों तो सी द्वारा कुल कितने अंक प्राप्त है। तो दोस्तों इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिसमें सी है उसको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे मेरे में बी और सी का योग 130 है, 130 इसको ऐड कर लिया हमने, 140 ऐड कर लिया, इसमें भी सी है। तो दोस्तों इस 130 प्लस 140 माइनस ए बी को घटा देंगे हम, अपान में 2 लिख देंगे। चलिए दोस्तों इसको घटा के देख लेते हैं कितना आएगा। दोस्तों इसको घटाने पर 150/2 आएगा हमारा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। सी द्वारा अंक है 75। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूधिया पानी मिले हुए दूध को 9 रुपये प्रति लीटर बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है। 1 लीटर शुद्ध दूध का दाम 10 है। तब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। तो दोस्तों इसका आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, एक दूधिया पानी मिले हुए दूध को 9 रुपये प्रति लीटर में बेचकर, तो 20% का मतलब क्या हुआ हमारा, 20% का मतलब हुआ 1/5 हमारा। कोई वस्तु है इसे 5 में लेकर 6 में बेच रहा है, तो उसे 20% का मुनाफा हो रहा है। तो बेच कितने में रहा है 20% वाला, तो बेच रहा है 9 में हमारा। ये कितना गुना है इसका, इसका 1.5 गुना है। तो हम अपना देख लेते हैं क्रय मूल्य इसका क्या है। दोस्तों इसको भी 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7.5। चलिए दोस्तों अब हमारा पता चल गया क्रय मूल्य दूध का क्या है। तो दोस्तों आइए हम इसका अनुपात भी निकाल लेते हैं एलिगेशन विधि से। तो दोस्तों हमारा 1 लीटर शुद्ध दूध का दाम है, 1 लीटर शुद्ध दूध का दाम है 10, और दूसरा पता नहीं हमको। चलिए दूसरा 0 मान लेते हैं। पानी कितना है इसमें पता है नहीं गया है। और क्रय मूल्य क्या है 7.5। ढाई इधर आ जाएगा दोस्तों, 7.5 इधर आ जाएगा।
3:1 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों कोई काम है ए और बी एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी 4 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और डी 12 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है ए बी सी और डी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आइए समझ लेते हैं। दोस्तों एक फार्मूला है हमारा, ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, ठीक है, बी उसे y दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर, तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा x y अपान x प्लस वाई। दोस्तों इसको आइए रूल को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा, हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। चलिए अब आइए फार्मूला को रखते हैं। कह रहा है कि ए बी मिलकर 4 दिनों में और गुणे 12 अपान, जब 12 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 चौक 48 हो जाएगा। ये 12 4 16 3 आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर हमारा काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों पहली 19 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। वर्गों का औसत पूछा, ना कि योगफल पूछा। दोस्तों इसके लिए आइए फार्मूला देख लेते हैं। जैसे हमारा वर्ग हो जाएगा 1:2:3 स्क्वायर डॉट डॉट अनंत तक जो भी हो। तो इसका सूत्र हमारा हो जाएगा दोस्तों n प्लस 1 2n 1 अपान में 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर योगफल पूछा गएगा तो ये सूत्र लगेगा। अगर औसत पूछा है तो दोस्तों आइए उसका भी सूत्र जान लेते हैं। औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों एवरेज ज्ञात करने के लिए इसका n प्लस 1 2n प्लस 1 इक्वल में 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 39 हो जाएगा। 5 6 39 दूना क्या हो जाएगा 78 5 6। तो दोस्तों इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 130। औसत हमारा आ जाएगा 130। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं पहली 9 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। अगर योगफल पूछेगा दोस्तों तो ये सूत्र लगाएंगे हम लोग। योगफल के लिए, योग के लिए हमारा सूत्र है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2। अगर एवरेज पूछा है दोस्तों
चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। अगर योगफल पूछा जाएगा तो दोस्तों हमारा ये सूत्र लगेगा। अगर एवरेज पूछा गया तो ये वाला सूत्र लगा देते हैं। एवरेज के लिए क्या सूत्र है हमारा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 4। दोस्तों आइए सूत्र लगाते हैं इसको। हमारा 9 हो जाएगा गुणे 9 1 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। 25 9 इक्वल 225। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जो हमने पहला वो क्वेश्चन सॉल्व किया था वही उसी के ऊपर ये भी आधारित है दोस्तों। कह रहा है 1 रुपये में 3 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपये में 2 वस्तु बेचेगा तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारा वही फार्मूला लगेगा दोस्तों। 1 रुपये में 3 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। चलिए दोस्तों 1 रुपये में कह रहा है 3 वस्तुएं बेचने पर तो 12% की हानि हो जाएगा तो 88 हो जाएगा। अब कह रहा है 1 रुपये में 2 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने % का लाभ। तो % नहीं मालूम, यक्स लिख देते हैं यहाँ। दोस्तों आइए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 44 हो गया तो 44 यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 132 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 रुपये में 2 वस्तु बेचने पर उसे 32% का लाभ होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मेरे वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। दोस्तों मैं और ही क्वेश्चन लाऊंगा जो इस समय रेलवे में और एसएससी में भर के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए दोस्तों।